यह कहानी साधु बाबा की है जो घूमते हुए अकेले ही जा रहा था। समय बारिश का मौसम हो रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जानता था कि मौसम बहुत अच्छा है। वह जीवन भर अपने अपने के लिए कुछ अच्छा है। वह जीवन भर अपने अपने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जीवन में ऐसा ही चल रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी उस नजर पर एक दुकान पर जाती है। वह दुकानदार वाला चाय बना रहा थे। चाय को देख साधु बाबा ने लग रहा था कि ठंड का मौसम हो रहा है, चाय मिल जाती तो वह बहुत अच्छा होगा। लेकिन जानता है कि उसके पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि यह से दूर से देख रहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद यह मुझे मिल सकता तो। लेकिन जैसे ही वह चाय वाले के पास जाता है तो कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप चाय को देखता रहता है। चाय वाला उसे देखकर सोचता है कि मैं इस गरीब की मदद कर सकता हूँ। साधु बाबा के पास पैसा होगा नहीं, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकता है। साधु बाबा है सोचता है कि शायद मुझे यह चाय नहीं मिले वाली है, इसलिए यह सोच कर जाने लगता है। लेकिन चाय वाला उसे रोक लेता है। बाबा चाय पी सकते हैं, बाबा को आप चाय देता है और बाबा चाय पी लेते हैं। वह अब उस जगह नहीं रुक सकते हैं। उनके जीवन तो चलने का है, लिए बना है। आगे बढ़ और पानी बहुत तेज बह रही है। सड़कों पर बहुत अधिक पानी था। साधु बाबा को लग रहा था कि यह जीवन बहुत अच्छा है और इसलिए आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी में वह बार बार पैर मार रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो बचपन में पहुंच गए हैं। तभी उनके पीछे आदमी छाता लेकर चला रहा था। वह सूट बूट पहने हुए था। आगे बढ़ रहा था क्योंकि नहीं चाहता है कि बारिश बारिश का पानी उसे भिगा सकता था। आगे बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए वह आदमी बहुत ध्यान से चल रहा था। लेकिन उस बाबा की वजह से ऊपर पानी और कीचड़ आता है, जिसका उसका कोट और पैंट गीला हो गया था, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्सा हो गया है और बाबा को पैर लेता है और कहता है कि तुम नजर नहीं आता है कि तुम इतनी तेज चल रहे हो। मेरे कपड़े भी भीग गए हैं और गंदे हो गए हैं। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। वह सुनकर बाबा कहते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप मेरे पीछे चल रहे हैं। लेकिन बाबा की बात नहीं सुनता है और बाबा को पिटाई कर देता है। और उसके बाद वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाबा की पिटाई करने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। बाबा उठता है और सोचता है कि भगवान मेरे साथ क्या हो कर रहे हो। मुझे गर्म चाय की जरूरत थी और उन्होंने मुझे चाय दे दी। लेकिन मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है था कि जिससे कि वो आदमी मेरी पिटाई कर सके। लेकिन भगवान ने ऐसा ही की शायद भगवान की यही मर्जी होगी जिसके वजह से मुझे यह सजा मिली हो रही है। जब आदमी अपने ऑफिस में जाता है तो पूरी तरह से भीगा हो चुका था और वह सीढ़ी को चल रहा था और चढ़ते-चढ़ते वह फिसल कर गिर जाता है, जिससे वह काफ़ी चोट आती है। और उसके बाद उसे याद आता है कि उसके इस तरह से की सज़ा मिली है क्योंकि उसने बाबा की पिटाई की थी। और अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन में हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए चाहिए जिसकी सज़ा हमें मिले। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही हमें फैसले लेने के चाहिए क्योंकि जल्दबाज़ी में किया गया फैसला हमारे लिए मुसीबत बन जाता है।